हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये है रात के 12 बजे का टाइम। मतलब 13 जुलाई थी लेकिन 12 बज गया तो यहाँ 14 जुलाई लग चुकी है, 14th ऑफ जुलाई, और इट्स माय बर्थडे व्लॉग। तो मैं सो चुकी थी करीब 11:30 बजे के अराउंड, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ प्लान किया गया था। आरोग्य के पापा ने और निशी ने पता नहीं कब इन्होंने जोमेटो से केक ऑर्डर किया और मुझे कुछ भी अता पता नहीं था। और मैं यहाँ पे देखो कितनी खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरा जो है बर्थडे आने वाला है और मतलब आ चुका है। और ये लोग मेरे लिए केक लेकर के आए हैं और ये रहा मेरा केक। क्योंकि रात में इन्होंने ना 10 बजे के बाद ही ऑर्डर किया था तो कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी केक में थी नहीं, लेकिन ये बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा था। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ील हो गया क्योंकि पहले जब मैं अपने घर में थी तो हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। यहाँ पे भी आरोग्य के पापा करते हैं, मुझे गिफ्ट वगैरह देते हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है। हम ना एक दूसरे को वही चीज़ें गिफ्ट करते हैं जो हमें एक दूसरे को ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे बीच में। लेकिन ये है कि 12 बजे रात में कभी केक मैंने नहीं कट करा। बोलते हर बार ही आरोग्य के पापा, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मुझे पता नहीं था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और निशी रिकॉर्ड कर रही थी। और ये उस रात के बाद इधर दूसरे दिन की क्लिप है। एक्चुअली ना मुझे आरोग्य की क्लासेस के लिए जाना था, तो मैं आरोग्य को लेकर के चली गई थी। फिर वहाँ रास्ते में ना, क्योंकि मैं ऑटो से गई, ऑटो से आई, तो फिर मैंने सुबह जो है ऐसे कुछ बनाया नहीं था क्योंकि रात में बनना था कढ़ी चावल, मतलब 13 की रात को ही, तो वो बचा हुआ था। तो मैंने कहा वही थोड़ा बहुत जिसको खाना होगा खा लेंगे। और वहाँ से आई तो मुझे रास्ते में काफ़ी भूख भी लग रही थी और मुझे कढ़ी चावल खाने का मन नहीं था। तो मैंने निशी से बोला ना कि मतलब मैं आ रही हूँ और तुम पास्ता बना लेना। वो पास्ता बना रही थी। फिर रास्ते में ना, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी आरोग्य की क्लासेस के लिए, वो करवा के मैं आ चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं इसने कमरे का क्या हाल बना रखा है। बाय द वे इट्स माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। और मैं गई थी, पीछे से निशी ने घर के सारे काम किए। सुबह सुबह ही मैं चली गई थी अपने कुछ काम के लिए और यहाँ पे आई हूँ तो देखा है कि निशी ने बना के रखा है बहुत टेस्टी सा ये पास्ता। ये अकेले इतना सारा मैं नहीं खाने वाली, आरोग्य का भी है इसमें। और उसके बाद कल रात में ही केक कटिंग हुई थी, सरप्राइज केक कटिंग, जो आरोग्य के पापा ने और निशी ने मिल करके मेरे लिए प्लान किया था। तो उसका ये केक भी बचा हुआ था, तो ये भी हम खाने वाले हैं। और मुझे ना मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा गिफ्ट मिल चुका है, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए। तो आरोग्य के पापा ने कल ही वो मंगा दिया था। कल वो आ गई थी लेकिन कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था तो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। टाइम हो चुका है 2:30 बजे का और मैं ये सब खा पी लेती हूँ, 1 कप चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी। उसके बाद आपको अपना बर्थडे गिफ्ट दिखाऊंगी जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी क्यूट सी बहन से। ये है निशी, हेलो करो। जिसने ये सारी तैयार, पता है मेरे पीछे से इसने बहुत सारी चीजें करके रखी थी। घर में आई हूँ ना तो बिल्कुल चकाचक मुझे फ्लोर वगैरह सब कुछ मिला है और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई कर देता है तो। और नहीं तो अकेले हैं तो कहीं से भी आओ तो खुद ही चाय बना करके पीना पड़ता है। तो आज ऐसे अच्छी वाली सी फीलिंग आ रही है। तो बहुत ही डिलीशियस सा पास्ता मेरे सामने रखा है और मुझसे अभी वेट हो नहीं रहा है, तो मैं खा करके और अपना गिफ्ट के साथ आपसे मिलती हूँ। और तब तक आप सभी लोग ना नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे हैप्पी बर्थडे विश जरूर करिएगा। और जी उस दिन शाम को ना हमने फिर बाहर से ही खाना वाना खा लिया था और रिकॉर्ड करने का मुझे सच में कुछ ध्यान रहा नहीं और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। और खाना मैंने बर्थडे में कुछ बनाया नहीं था घर पे, शाम में बाहर से ही हमने डिनर किया था। और मैंने ना आपको भी बोला कि मैं आपको अपने बर्थडे गिफ्ट के साथ मिलती हूँ, लेकिन लिटरली मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि हाँ उसके बाद कुछ करना है, क्योंकि ना मैं वहाँ से आई थी क्लासेस से, थक भी गई। फिर शाम हुई तो हम बाहर चले गए और कल मार्केट भी थी, मंडी भी थी, इस सब में ना बिल्कुल ही होश नहीं रहा। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब आज जब ये वीडियो जाएगी ना तो आज सुबह की है। यहाँ पे मैं आरोग्य के पापा के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं बना रही थी यहाँ पे परवल की सब्जी। तो पहले मैंने तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया था, मैंने सोचा था ना मैं आलूओं को भी फ्राई कर दूँगी। फिर आरोग्य के पापा ने मना कर दिया कि आलू मत फ्राई करो, सिर्फ परवल कर देना, फिर बहुत तेल तेल हो जाता है सब्जी में ना, तो लंच बॉक्स में ना फिर वो गिरता रहता है।
तो इसलिए मैंने तेल उसमें से कम कर दिया और परवल फ्राई करके निकाल दिए हैं लाल लाल करके। और बाकी ये प्याज मिर्ची वगैरह जो कट किया था इसको डाल दिए कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ही मैं बना रही हूँ, इसमें सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। और प्याज वैस थोड़ा सा भुन गया ना तो उसके बाद मैंने अपने कटे हुए आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। और अभी इन आलूओं को ना आपको भूनना है, क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें भून वगैरह देती हूँ, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है देखने में भी और बनाने में, मेरी हैबिट में ही है। तो मैं अगर उसको ऐसे नहीं फ्राई कर पाई डीप फ्राई, तो प्याज के साथ फिर मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया है। अब ये थोड़े से क्रस्टी हो जाएंगे नीचे से, उसके बाद इसमें मसाले करेंगे। और यहाँ पे एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ। तो बिल्कुल ही मॉर्निंग की क्लिप है, यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रश करके मैं आ चुकी हूँ और आरोग्य के पापा के लंच बॉक्स के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। चाय भी दूसरी तरफ चढ़ा रही हूँ। तो जब तक सब्ज़ी यहाँ पे भुनेगी तब तक हमारा चाय भी हो जाएगा। और इस टाइम पे आरोग्य के पापा नहाते रहते हैं। तो मेरा और उनका टाइमिंग कुछ ऐसा ही है ना कि मैं यहाँ जब तक पूरा खाना रेडी करती हूँ तब तक उधर से आरोग्य के पापा भी नहा धो करके तैयार हो जाते हैं। अराउंड 6:30 या 7 बजे के करीब मैं उठती हूँ, जब मुझे आरोग्य का लंच बॉक्स नहीं देना होता, सिर्फ आरोग्य के पापा का लंच प्रिपेयर करना होता है। तो और आरोग्य का देना होता है तो फिर 2 से 3 बार बनाना पड़ता है ना, उसकी सब्ज़ी अलग बनानी पड़ती है और इनकी अलग, तो फिर थोड़ा और पहले उठना होता है। और ना अभी तो मेरी ऐसी कोई हैबिट नहीं बनी है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। अगर मैं 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब उठ जाऊँ तो शायद इतना वक्त मिल जाएगा, लेकिन मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ और मैं सुबह नहीं उठ पाती इतना जल्दी। तो फ़िलहाल उतना समय पे उठ जाती हूँ कि मैं अपने काम टाइम पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी सब्ज़ी लाल हो गई थी, वहाँ पे मैंने मसाले कर दिए नॉर्मल सब्ज़ी मसाला, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर डाला है मैंने। और अभी भी इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया, नहीं सॉरी, मैंने इसमें अब नमक ऐड कर दिया है। और भुने हुए परवल भी डाल दिए थे। और इस पानी में ना, इस सब्ज़ी में ना मुझे पानी बिल्कुल ही नहीं रखना है, सूखी सूखी सी बनानी है। लेकिन लोहे की कढ़ाई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये घूंट जैसा पानी ऐड किया सो दैट हमारे मसाले ना जले। और यहाँ पे मैं एक टमाटर को कट कर ले रही हूँ। तो अभी टमाटर नहीं डालेंगे सब्ज़ी में, थोड़ी सी सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद डालेंगे। तो बस चाय भी बन रही है और सब्ज़ी भी बनी रही है। थोड़ी थोड़ी देर पे, जब भी आप लोहे के बर्तन में कुकिंग करते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको उसको स्टर करना पड़ता है, क्योंकि ना लोहा जब गर्म हो जाता है तो काफ़ी जल्दी चीज़ों को जला देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा जैसे आप एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में कुकिंग करते हैं तो जितनी देर में आप सब्ज़ी को चलाते हैं ना, तो लोहे के साथ थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आरोग्य के पापा नहा के आ चुके थे तो मैं उनको यहाँ पे चाय दे रही थी। उनकी चाय मैंने दे दी है, मैं अभी नहीं पी रही हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है ना, तो चाय वगैरह पीने लग जाओ तो हो जाता है लेट। और देखते देखते सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी सा लग रहा है और परवल ना थोड़े से टाइट लग रहे हैं, तो मैं इसको एक बार और ढक दूँगी। और यहाँ पे देख लीजिए, आप बीच की चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, आटा वाटा मैंने गूँथ लिया था, एक साइड में रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं लंच बॉक्स के लिए रोटियाँ बना ले रही हूँ। तो अभी सिर्फ लंच के लिए रोटी बन रही है, बाकी इसके बाद आटा तो गूँथा हुआ रखा है, जब जो खाएगा उस टाइम रोटी बन जाएगी। और इस समय मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई हैं घर पे, आरोग्य की बुआ जी और निशी, तो दोनों लोग का मिलने का मन था, तो वो लोग अब साथ में रहेंगी तो उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। निशी इतने दिन से अकेले बोर हो रही थी, तो वो भी आ गई हैं कल। तो अब जो है बस साथ में ही हम लोग खाना खाएंगे। अभी इस टाइम तक तो फ़िलहाल वो लोग सो रहे थे, निशी, आरू और वो दीदी जी, दोनों लोग, तीनों लोग ही सो रहे थे। मैं ही बस यहाँ पे अपना काम फटाफट निपटा ले रही हूँ। तो आरोग्य के उठने से पहले ही अपना काम कर लो ना तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है बीच बीच में। और उसके बाद जल्दी काम कर लो तो फिर तुम्हें भी आराम मिल ही जाता है। तो यहाँ पे 4 रोटियाँ मैंने लंच के लिए बना ली हैं। और आरोग्य के पापा तो खाना खा के जाते नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। चना वना कभी कभी खा लेते, नहीं तो वो भी नहीं खाते। आज तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पिया है। और यहाँ पे रोटियों पे मैं लगा दे रही हूँ घी। और अब एक सैलेड के लिए खीरा कट कर दे रही हूँ। और बाय द वे, आरोग्य के पापा का ये नया लंच बॉक्स है। पुराने वाले में कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, लेकिन वो उससे बोर हो गए थे और वो कह रहे थे वो काफ़ी हैवी लगता है। मतलब जो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सामान बैग में ज़्यादा होता है, फाइलें वाइलें, तो उस टाइम वहाँ पे वो एडजस्ट करने में वो वाला लंच बॉक्स उनको प्रॉब्लम होती थी। तो अभी जल्दी ही 2-3 दिन हुए हम ये लंच बॉक्स भी लेकर के आए हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है।
और लीक प्रूफ है, इसमें से भी चीज़ें लीक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं लंच लगा दे रही हूँ। रोटियाँ रख दी हैं मैंने फॉयल पेपर में और बस टिफ़िन बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सुबह से उठने के बाद बैक टू बैक बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इस टाइम तक मैं भी काफ़ी थक जाती हूँ। लेकिन ये है कि एक बार जब समय पे ऑफिस और ट्यूशन स्कूल भेज दो ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो अब इसके बाद मैं तुरंत ही सारे काम नहीं करूँगी, थोड़ा देर मैं भी रिलैक्स करूँगी, उसके बाद अपने सारे काम करूँगी। और यहाँ पे आरोग्य के पापा को मैंने लंच बॉक्स दे दिया है और वो तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे ना अभी मैं फ़िलहाल, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी है तो काली ना पड़ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी खाली कर दे रही हूँ। ये हमारे लंच में काम आएगी। और बर्तन अभी मैं नहीं वॉश करूँगी, सिर्फ मैं सब्जियाँ खाली कर दे रही हूँ और 2-4 चीज़ें हटा दे रही हूँ यहाँ से जिसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर मैं अपने आगे काम में लगूँगी। और उसके बाद फिर मैंने उसके आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। 10 मिनट आराम करने के बाद फिर मैंने घर के सारे काम निपटाए, मतलब झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। और उसके बाद तब के जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। यहाँ पे मैंने हेड वॉश भी करना था, वो भी करके मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आज मंदिर की डीप क्लीनिंग कर रही थी। काफ़ी दिन हो गया था तो मैं पूजा कर नहीं रही थी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं पूजा कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले साईं बाबा की फ़ोटो को मैंने निकाला है, नहला दिया है उनको, और यहाँ पे मैं उनको पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद उनको कपड़े पहना दूँगी और ऐसे ही सारे भगवान को धो पोंछ के उनकी उनकी जगह पे उनको दोबारा से बैठा दूँगी। तो डीप क्लीनिंग में, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ी तो है नहीं, मंदिर बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा करने में टाइम लगता है। तो डीप क्लीनिंग का मतलब मैं अंदर की कोई सफाई नहीं कर रही हूँ, मतलब जो ड्रॉर्स वगैरह है उनकी सफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये ऊपर ऊपर का जहाँ भगवान जी बैठते हैं यहाँ की सफाई करी है। तो साईं बाबा के वस्त्र मैं उनको पहना दे रही हूँ और फटाफट ऐसे ही अपने सारी पूजा पाठ कर लूँगी, फिर आगे मिलूँगी आपसे। और देखिए पूजा पाठ कर लिया था, उसके बाद हमने अपना लंच भी कर लिया था। और यहाँ पे मैं अब लंच के बाद अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। अब यहाँ तक ना हो चुका है हमारा नाश्ता, क्योंकि लेट ही हो जाता है उठते उठते तक। तो अब ना ऐसे दाल चावल दिन में अब कभी कभी मैं बना लेती हूँ। जैसे अगर 11 बजे तक हमने नाश्ता कर लिया है तो मैं बना लेती थी, कभी कभी नहीं बनाती, लेकिन अब जो है मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जब आरोग्य स्कूल जाता था तो फिर जब घर आता था तो पहले ही लंच हो जाता था। तो दोपहर में ना मैं फिर दाल चावल दलिया खिचड़ी जैसा कुछ बना लेती थी। लेकिन अभी जब तक मैं और निशी थे तो निशी को उठने में ही लेट हो जाता था और लंच करते करते ही हमें 1 बज जाता था। तो फिर मैं ना कभी कभी नहीं बनाती थी, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हम लोग उठ जाएंगे तो दोपहर में मैं कुछ ना कुछ बना लिया करूँगी। तो यहाँ पे अब एक बार के लिए किचन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। तो किचन क्लीन रहती है ना, तो आप जब भी कुछ काम के लिए आते हैं तो आपको हेडेक सा नहीं लगता है, आपका दिमाग अच्छा काम करता है। तो फटाफट से किचन वगैरह साफ़ कर लेंगे, काउंटर टॉप वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी और मैं अपने दोपहर के कामों से हो जाऊँगी फ्री। और यहाँ पे अब मेरा कुछ काम रह नहीं जाएगा, काम सिर्फ यही रहेगा आरोग्य को पढ़ाना लिखाना और बस यही सब। तो कभी कभी काम जल्दी हो जाते हैं और काम का बर्डन पता भी नहीं चलता है। और आजकल यहाँ पानी की भी बड़ी दिक्कत हो रही है, जब से बाढ़ का सिस्टम है ना, तब से पानी भी समय पे आ नहीं रहा है। तो आज भी ना कपड़े तो वॉश करने थे बहुत सारे, लेकिन टंकी में बहुत ज़्यादा पानी था नहीं, तो इसलिए कपड़े भी नहीं धुले हैं। और बस यही सब है। तो शाम को देखते हैं, शाम को शायद मैं लोड लगाऊंगी कपड़ों का। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और जब इस टाइम पे सूख नहीं रहे तो उसकी भी अलग प्रॉब्लम चल रही है। और
क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं तो वो तो ऑफिस जा ही रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और डेली में तो कपड़े पहने ही जाते हैं, तो कपड़े तो नहीं जान रहे हैं ना कि बारिश हुआ है, पानी नहीं आ रही है, धूप नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से ही गंदे होते हैं। तो बस बर्तन साफ़ कर लिया है, यहाँ पे किचन भी क्लीन कर ले रही हूँ, गैस स्टोव भी क्लीन कर ले रही हूँ, और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और आरओ की इस टाइम तक मेरे आगे पीछे घूम ही रहा था, तो देखती हूँ दोपहर में कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सारी सफाई हो जाएगी, और ये टाइम होगा अराउंड 1:30 बजे का मेरे ख्याल से। और ये वीडियो मैं जैसे ही एडिट करूँगी ना, उसके जस्ट बाद पोस्ट भी करने वाली हूँ। तो बाय द वे, ये जो बर्तन आपको दिख रहा है ना, इसमें आटा रखा हुआ है, मैं आपको हाय बोल रही हूँ, तो वो ना आटा भी मैं हटाऊँगी। यहाँ पे ना कल, क्योंकि ना मैंने आपको बताया कि, पता नहीं बताया या नहीं बताया, मैंने जो अचार बनाने के लिए आम ले आया था ना, मेरे वो सारे आम ख़राब हो गए। मतलब उसमें ना वो दहिया सा नहीं लग जाता, वो लग गया, तो वो सारा मुझे फेंकना पड़ा। तो अब क्योंकि चांसेस है नहीं कि मैं अचार बना पाऊँगी, और बहुत पछतावा हो रहा है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ। तो ये ना कल मार्केट गई थी जब, तो वहाँ पे अचार मिल रहा था, तो मैंने ये टेस्ट करने के लिए 1 पाव जैसा लेकर के आई थी कि टेस्ट करूँगी, अगर इसका टेस्ट अच्छा निकला तो फिर 4-5 किलो जैसा मैं भर के रख लूँगी। तो हमारे, क्योंकि अचार के बिना मेरा काम तो नहीं चलता, बाकी कोई नहीं खाता है ज़्यादा, तो रख लूँगी, तो फिर मेरा निकल जाएगा टाइम। तो वही टेस्ट करने के लिए ले आई थी। तो ये रात से ही पॉलीथीन में रखा था, तो इसको मैंने ना एक छोटी सी जैम की बोतल खाली हुई थी, इसको मैंने धो पोंछ के रखा था, उसमें भर दिया है। और बाकी जो थोड़ा सा अचार बचा हुआ उसको हम रोज़ में यूज़ कर लेंगे। तो बस ख़त्म होती है मेरी वीडियो यहीं पे। और इस वीडियो में मैं तो अपना गिफ्ट आपको नहीं दिखा पाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपके सामने अपने गिफ्ट के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।